विद्यार्थियों सुप्रभात। आज का हम लोगों का विषय है बालक के सामाजिकरण में प्रतियोगिता का महत्व। प्रतियोगिताएं बालक के सामाजिकरण में क्या योगदान देती हैं, इसके पहले हम लोगों ने बालक के सामाजिकरण में या बालक के सामाजिक विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है, संगी साथियों की क्या भूमिका होती है, विद्यालय की क्या भूमिका होती है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें प्रतियोगिता का क्या महत्व है। हम इस बात को जानते हैं कि ये प्रतियोगिताएं विद्यालय के द्वारा आयोजित की जाती हैं क्योंकि ये विद्यालय से रिलेटेड होती हैं। प्रतियोगिताएं बालक में स्वस्थ प्रतिस्पर्धाएं उत्पन्न करती हैं, अर्थात स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती हैं। प्रतियोगिताओं के माध्यम से बालक में जीतने और हारने की स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होता है। हम मेहनत करेंगे तो जीतेंगे। हम ग्रुप के साथ ग्रुप के द्वारा कोई खेल होता है तो उसमें सभी ग्रुप में एक दूसरे को सहयोग करते हैं लोग, और एक जीत और हार का भाव जब उनके अंदर आता है तो निश्चित तौर पर वह ज़्यादा परिश्रम करते हैं। प्रतियोगिता के लिए बालक जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं उनकी समन्वय एवं संज्ञानात्मक योग्यताएं विकसित होती जाती हैं। प्रतियोगिताओं के माध्यम से बालक में समस्या समाधान के कौशल का विकास होता है। कोई समस्या आती है तो उस समस्या का वो समाधान करने की क्षमता रखते हैं या समस्या के समाधान का कौशल विकसित हो जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में दक्षता होने से उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जाती है। जैसे खेल में आप देखें नहीं कि भाई चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो सौरव गांगुली हो, कितना लोग चमक गया, कितना तो किसी विशेष में या जो है साइना नेहवाल हो या तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से चमक जाते हैं और संपूर्ण न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में उनका नाम हो जाता है। विश्व के लोग उनको जान जाते हैं, नवयुवक उनको अपना आदर्श मानने लगते हैं। तो इस तरह से वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, साइना सचिन आज तमाम ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिनको लोग आदर्श मानते हैं। बालक विभिन्न तरह से समाज में अपने विकास के लिए भूमिकाएं अदा करने का प्रयास करता है। बालक को अपनी योग्यताओं और सीमाओं को जानने का अवसर प्राप्त होता है। वो ये जानता है कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारी योग्यता क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारी अभिक्षमता क्या है, और अपनी अभिक्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने का उसको अवसर प्राप्त होता है। दूसरों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त होता है। अपने समाज के सामने अपने क्षमता का प्रदर्शन कर नियमानुसार लक्ष्य निर्धारण की कला सीखते हैं। समाज के सामने वो अपने प्रदर्शन करते हैं अपनी योग्यताओं का, और प्रदर्शन की कला का जो है एक तरह से वो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और समाज में अपना समायोजन स्थापित करते हैं। प्रतियोगिताएं बालक के सामाजिकरण में प्रेरक का कार्य करती हैं। प्रेरणा प्रतियोगिता एक कठिन सामाजिक प्रक्रिया है जो कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करती है। प्रतियोगिताएं ना हो तो लोग परिश्रम करना छोड़ दें। इम्तहान ना हो, फिर किसी विद्यार्थी को फेल होने का डर ना हो तो पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ना नहीं करेगा, पास हो ही जाएंगे। जैसे इस साल हुआ नहीं, देखे नहीं आपकी हाई स्कूल इंटर, वो 90% लड़का खुश है कि बिना हाई स्कूल इम्तहान दिए पास हो गए, बिना इंटर इम्तहान दिए पास हो गए। लेकिन 10% लड़के ऐसे हैं जो मेहनत करते थे वो परेशान हैं, उनको जो है इससे संतुष्टि नहीं है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तब तक प्रयत्न करता है जब तक सफलता का अनुभव नहीं करता। प्रतियोगिता से व्यक्ति केवल प्रोत्साहित ही नहीं होता बल्कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति की उन्नति भी होती है, उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। प्रतियोगिताओं के लाभों के कारण ही
विद्यालयी स्तर से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं होती हैं। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर, केंद्र, जिला स्तर, राज्य स्तर, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं। वो केवल खेल नहीं है, भाषण प्रतियोगिता है, कला प्रतियोगिता, तमाम तरह की प्रतियोगिताएं हैं। हर तरह की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। सामूहिक स्तर पर प्रतियोगिता लोगों को संगठित करती है और उनका समाजीकरण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता सदैव क्रियाशील रहने की प्रक्रिया है जो हमारे लिए उपयोगी है। यद्यपि प्रतियोगिताएं समाजीकरण की सशक्त प्रेरक होती हैं, किंतु जब बालक के ऊपर प्रतियोगिता में सफलता का दबाव होता है तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगता है। यानी दबाव नहीं होना चाहिए, प्रतियोगिताएं हों लेकिन दबाव मुक्त होना चाहिए। तनाव मुक्त होगा तो उसका सोशल डेवलपमेंट बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो अस्वस्थ रहने लगता है, जो उसके सामाजिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और वह प्रतियोगिता में विजय के लिए अनुचित तरीके अपनाने लगता है, जिससे प्रतियोगिता का स्वरूप आश्वस्त हो जाता है। तो आश्वस्त प्रतियोगिता हो गया तो बेकार हो गया, तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाता है। प्रतियोगिता को मूल्य एवं सांस्कृतिक प्रतिगमान निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। अब प्रतियोगिताएं भी कई तरह की होती हैं, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि सांस्कृतिक प्रतियोगिता है, आर्थिक प्रतियोगिता है, प्रजातीय प्रतियोगिता है, स्थिति एवं भूमिका, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। जिससे बालक के सामाजिक विकास के लिए प्रतियोगिता तभी लाभदायक होकर उसका सामाजिक विकास कर सकती है जब वह सीखने के लिए उत्सुक हो और सक्रिय हो तथा जीत के लिए मिथ्या का सहारा न लेकर सत्य का मार्ग अपनाए, अमूर्त चिंतन का विकास कर समूह व्यवहार के लिए प्रेरित हो और ईर्ष्या भाव छोड़कर नैतिकता का मार्ग अपनाए। इसके लिए माता पिता को और अभिभावक को, अध्यापकों को ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करने पर बल देना चाहिए, जिससे छात्रों को सामाजिक जीवन का अनुभव प्राप्त हो और उनका बेहतर सामाजिक विकास हो। हम आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज हम यहीं से अपने वाणी को विराम देते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा रोल ऑफ डिसिप्लिन इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बालक के सामाजिक विकास में या सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में अनुशासन का क्या महत्व है, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, किसी एक विशेष क्लास के लिए नहीं है। सामाजिक विकास तो सभी का होता है। सामाजिक विकास की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, वो चाहे अध्यापक हो, अभिभावक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कि बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है, ये जानकारी सबको होनी चाहिए। बहुत बहुत